हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। चैप्टर फर्स्ट है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या है, आप क्या समझते हैं इन्वायरमेंट से? आप जहाँ बैठे हैं वहाँ की आसपास की चीज़ें ही आपका इन्वायरमेंट है, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, इट डजेंट मैटर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लासरूम में हैं तो क्लासरूम सराउंडिंग में क्या चीज़ें हैं? बोर्ड है, डेस्क है, टेबल है, चेयर है, पेन है, पेंसिल है, फ्रेंड्स हैं, मैम है। ये आपका क्या हुआ? क्लासरूम का इन्वायरमेंट हुआ। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन ही नोटिस दैट द ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग अप। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल आता है तो वो क्या देखता है कि जो उसके स्कूल के बगल में एक प्लेग्राउंड था, जो कि उसका एक इकलौता प्लेग्राउंड था, वहाँ वो उसकी खुदाई हो गई। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। लोग क्या बोले कि यहाँ एक बड़ी सी बिल्डिंग बनेगी जिसमें बहुत से फ्लैट्स बनेंगे। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग प्लेग्राउंड with its soft grass, marigold and butterflies is gone forever. रवि की आंखों में आंसू आ गई जब उसने रियलाइज़ किया कि ये बड़ा सा जो प्लेग्राउंड था मेरा, उसकी सॉफ्ट सी ग्रास, गेंदे के फूल और बटरफ्लाइज इज़ गॉन फॉर एवर, ये हमेशा के लिए चली जाएंगी। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट। उसने अपनी फीलिंग्स को क्लासमेट के साथ शेयर किया। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग। असेंबली में प्रिंसिपल ने भी ये बहुत ही सैडली ऑब्जर्व किया कि देखो बच्चों, कैसे हमारा इन्वायरमेंट बदल रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, सेड द टीचर। क्लास में रवि ने मैम से क्या पूछा कि मैम इन्वायरमेंट क्या है? मैम ने क्या कहा कि जो भी आप अपने बगल में देख रहे हैं, अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, वो क्या है? इन्वायरमेंट। रवि थॉट अलाउड दैट इट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर इन द क्लासरूम, even that open field, the road, garbage, my friends, all part of our environment. Yes, said the teacher. रवि ने कहा कि जो इसका मतलब ये है कि जो स्कूल बिल्डिंग है, टेबल, चेयर, क्लासरूम, even that open field, the road, garbage, my friends, all part of our environment. टीचर ने कहा हाँ, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर। कुछ ऑब्जेक्ट क्या है? नेचर के ज़रिए क्रिएट किए गए हैं। फॉर एग्जांपल माउंटेन, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स। अदर आर मेड बाय द पीपल। और कुछ क्या है? इंसानों के ज़रिए बनाए गए। फॉर एग्जांपल रोड, कार, क्लॉथ्स, बुक्स, एक्स्ट्रा। नाउ वर्क इन पेयर। Make a list with your classmates sitting next to you of the creation of nature by human being. मैम ने कहा कि आप पेयर में काम करें, एक लिस्ट बनाएं अपने क्लासमेट के साथ जो आपके बगल में बैठा है, और उसमें डिफ्रेंशिएट करें कि नेचुरल क्या है और ह्यूमन बीइंग क्या है, क्या नेचर ने दिया है और क्या इंसानों ने बनाया है। रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। ये सभी बहुत ही एक्साइटेड थे इस लिस्ट को बनाने के लिए। वाई इज़ आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग? आस्क इकबाल। इकबाल ने क्या पूछा कि क्यों हमारा इन्वायरमेंट बदलता है, क्यों हमारा पर्यावरण बदलता है। इट ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है। दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड at time even destroying our natural surrounding, the teacher replied. टीचर ने कहा कि ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। वी आर देयर फॉर मॉडिफाई, हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं एट टाइम, और डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं अपने नेचुरल सराउंडिंग को। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द पीपल, प्लेस, थिंग एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। आप ऊपर की कन्वर्सेशन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो भी प्लेस, पीपल, थिंग,
नेचर, जो हमारे सराउंडिंग में है, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या है? इन्वायरमेंट। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। क्या है? कॉम्बिनेशन है नेचुरल और ह्यूमन मेड फेनोमेना, यानी कि नेचुरल और ह्यूमन मेड से बना हुआ। वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रिफर टू बायोटिक, बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन। जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो दोनों को रिफ़र करता है, चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक कंडीशन हो एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। ओके, अब यहाँ से हम ये देखेंगे कि बायोटिक क्या है और एबायोटिक क्या है। बायोटिक, द वर्क ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही बायोटिक बोलेंगे। एबायोटिक क्या है? द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, दैट इज़ लैंड, एयर, वाटर, ये सब क्या है? एबायोटिक है। अब हम कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट भी देख लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट में दो है, एक नेचुरल है और दूसरा ह्यूमन मेड है। नेचुरल जैसे कि हो गया फॉर एग्जांपल वाटर, एयर, लैंड, लिविंग थिंग्स। ह्यूमन मेड हो गया बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज। ह्यूमन का इन्वायरमेंट क्या है? इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिचुएशन। Human environment reveals the activities, creation and interaction among human being. Human environment अपनी एक्टिविटीज़, क्रिएशन, इंट्रैक्शन को ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या करता है? रिवील करता है, बता देता है। अब देखेंगे हम नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल, ये क्या है? एक नेचुरल इन्वायरमेंट है। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर। आप लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर तो आप सुने ही होंगे अपने पहले की क्लासेस में। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट अबाउट दीज डोमेन्स। आज हम कुछ नए फैक्ट्स इस डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। लिथोस्फेयर क्या है? लिथोस्फेयर इज़ अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फेयर अर्थ का टॉप लेयर है और एक सॉलिड क्रस्ट है। इट मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, ये रॉक्स और मिनरल से ही बना है। एंड कवर्ड बाई अ थिन लेयर ऑफ सॉयल, और एक पतली सी सॉयल की लेयर से ढकी हुई है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्स्ट्रा। ये क्या है? एक इरेगुलर सरफेस है, मतलब इसमें अप्स एंड डाउन्स है इस सरफेस में, जो उसमें बहुत से लैंड फॉर्म्स हैं, जैसे कि माउंटेन हो गया, प्लेट्यूज हो गया, प्लेन एरियाज हो गई, वैली हो गई एक्स्ट्रा। लैंड फॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर। लैंड फॉर्म कहाँ पाए जाते हैं? कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, और ओशियन फ्लोर, ओशियन की जो फ्लोर है उस पर। लिथोस्फेयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, grassland for grazing, land for agriculture and human settlement. It is also a source of mineral wealth. लिथोस्फेयर क्या है? एक डोमेन है जो कि प्रोवाइड करता है क्या? फॉरेस्ट, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, चरने के लिए घास देता है, जंगल है, लैंड है फॉर एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए, और ह्यूमन सेटलमेंट यानी कि इंसानों के रहने के लिए। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और ये क्या देता है? हमें मिनरल भी प्रोवाइड करता है। बहुत से मिनरल्स हैं लैंड पे जो पाए जाते हैं। द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फेयर। जो वाटर का डोमेन है वो कहाँ से रेफर करता है? हाइड्रोस्फेयर से। इट कम्प्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़, जैसे कि लेक, सी, ओशियन एक्स्ट्रा। इट इज़ एसेंशियल पार्ट फॉर ऑल लिविंग बीइंग। एक एसेंशियल पार्ट है वाटर, चाहे वो जानवर हो, इंसेक्ट हो या इंसान हो। द एटमॉस्फेयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडेड द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है? एक बहुत ही पतली लेयर है सराउंडिंग का अर्थ पे। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एटमॉस्फेयर होल्ड करता है। इट प्रोटेक्ट अस
इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज। ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर बहुत ही हार्मफुल रेज से हमें बचाता है। एंड स्क्रोचिंग हीट ऑफ द सन, और जो सन की यूवी रेज होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज, ये इसमें बहुत से एटमॉस्फेयर में बहुत से नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, डस्ट एंड वाटर वेपर। ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, डस्ट भी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में और वाटर वेपर भी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। द चेंजेस इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। एटमॉस्फेयर में बदलाव का मतलब है कि मौसम में बदलाव और क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, जैसे कि अचानक से बारिश होने लगी, बादल बन गए, लाइक दैट। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। प्लांट और एनिमल किंगडम ही एक साथ में बायोस्फीयर का फॉर्मेशन करते हैं, और द लिविंग वर्ल्ड, और एक लिविंग वर्ल्ड का। इट इज़ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑफ सपोर्ट लाइफ। ये एक नैरो जोन है अर्थ का, जहाँ लैंड, वाटर और एयर इंटरेक्ट करते हैं एक साथ, एक जीवन को सपोर्ट करने के लिए। व्हाट इज़ इकोसिस्टम, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे, कल की क्लासेस में। थैंक यू।